क्या नाज़नीन मारिया को पागल साबित करके घर से निकलवाने के लिए अब अपने ही बच्चे की जान को दांव पर लगा देगी? क्या नाज़नीन जानबूझकर ऐसे कांड करेगी जिसके बाद सारा इल्ज़ाम मारिया के सर आ जाएगा? और क्या इस बार मारिया को मजबूरन अपना ही घर छोड़ना पड़ेगा? दोस्तों, दीवार ड्रामा की अपकमिंग स्टोरी में बहुत ही ज़बरदस्त और इमोशनली ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि नाज़नीन ने मारिया को घर से बाहर निकलवाने का फैसला कर लिया है और इसके अलावा वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रही है। मारिया अपने कपड़े धोकर सुखाने के लिए तार पर डाल रही होती है कि अचानक नाज़नीन वहां आ जाती है। नाज़नीन मारिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मारिया उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है। बस फिर क्या था, नाज़नीन जानबूझकर उस पानी पर पैर रखकर स्लिप हो जाती है और जोर-जोर से चीखना चिल्लाने लगती है। मारिया यह मंजर देखकर बड़ी बुरी तरह घबरा जाती है। वो फौरन नाज़नीन के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नाज़नीन तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो गुस्से में मारिया से कहती है, खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया, तुम चाहती ही नहीं हो कि हम लोग सुकून से जिंदगी गुजार सकें। शार्क जल्दी आए, देखिए मारिया ने मुझे गिरा दिया है। मारिया बिल्कुल पागल हो गई है। नाज़नीन की चीखों की आवाज़ सुनकर शारिक भागता हुआ वहां आ जाता है और जैसे ही शारिक नाज़रीन को जमीन पर गिरा हुआ देखता है, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। शारिक फौरन मारिया के पास जाता है, उसे धक्का देता है और कहता है, दूर हो जाओ मेरी बीवी से। अरे डायन, तुम आखिर कितनी और जिंदगियां बर्बाद करोगी? पहले तुम अपने शोहर को खा गई हो और अब मेरी बीवी और बच्चे के पीछे भी पड़ गई हो। बेचारी मारिया रोते हुए शारिक को समझाने की कोशिश करती है, भाई ये सब कुछ मैंने नहीं किया, भाभी खुद गिरी हैं। लेकिन नाज़रीन अपनी एक्टिंग जारी रखती है और रोते हुए शारिक से कहती है, शारिक मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं मारिया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसी ने जानबूझकर यहाँ पानी गिराया था ताकि मैं स्लिप हो जाऊं। मैं आपको कहती हूँ ना, मारिया बिल्कुल पागल हो गई है, इसे घर से बाहर निकालें। नाज़रीन की बात सुनकर घर के बाकी लोग भी वहां जमा हो जाते हैं। शारिक फौरन नाज़रीन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मारिया बिल्कुल टूट जाती है। एमर मारिया को उसके कमरे में ले जाता है और उसे तसल्ली देते हुए कहता है, मारिया रोना बंद करो, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने नहीं किया। मारिया रोते हुए एमर से कहती है, भाई ये सब कुछ नाज़रीन भाभी जानबूझकर कर रही हैं, वो मुझे पागल साबित करना चाहती हैं। एमर के पास भी अब मारिया को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है। वो मारिया से पूछता है, अगर तुम्हारा भाई तुम्हारी बेहतरी के लिए कुछ कहे तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? मारिया कहती है, इस जहन्नम से निकलने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जी भाई, आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? अहमद मारिया से कहता है, मारिया मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और गुड़िया बाजी के साथ रहना शुरू कर दो। हमजा भाई बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मैं भी इस नतीजे पर पहुंच गया हूँ कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि नाज़रीन भाभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने और इस घर से निकलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब उन्होंने अपने बच्चे की परवाह नहीं की तो वो तुम्हारी क्या परवाह करेंगी? ये बात सुनकर मारिया का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए कहती है, भाई मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती, यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, मेरे माँ बाप यहाँ थे, मैं किसी और के घर जा सकती हूँ। लेकिन अहमद उसे समझाता है, मारिया तुम्हें अब ये स्टेप लेना ही पड़ेगा, अगर तुम यहाँ नहीं तो तुम्हारी अपनी जान को खतरा हो सकता है। आखिरकार मारिया टूटकर अहमद की गले लग जाती है और कहती है, ठीक है अहमद भाई, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक तरफ नाज़रीन मारिया के घर से निकलवाने की प्लानिंग कर रही है, तो दूसरी तरफ अहमद और आरफिया के दरमियान भी दूरियां हर गुजरते दिन ही के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब ये दोनों एक दूसरे की बात समझने की बजाय हर बात पर बहस करते नजर आते हैं। आफिया को जब पता चलता है कि अहमद मारिया को गुड़िया बाजी के घर भेजने की बात कर रहा है, तो अहमद से कहती है, ये सब कुछ तुम ठीक नहीं कर रहे, तुम लोग मारिया को इस घर से निकालने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जैसे ये तुम लोगों का घर है, बिल्कुल इसी तरह मारिया का भी घर है। अहमद जवाब देता है, हम उसे घर से बाहर निकाल नहीं रहे, हम ये सब कुछ इसकी हिफाजत और सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आफिया भी चुप रहने वाली नहीं होती। वो अहमद से कहती है, मैं तुम्हारा साथ हरगिज नहीं दूंगी, तुम हमेशा गुड़िया बाजी की बात मानते हो, ये सब कुछ भी गुड़िया बाजी ने ही कहा होगा तुम्हें। आफिया की ये बात सुनकर अहमद को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, आफिया गुड़िया बाजी के खिलाफ मैं तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी ना सुनूं। लेकिन अब लगता है कि आफिया के दिल में गुड़िया बाजी के लिए भी नफरत पैदा हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नाज़रीन का प्लान कामयाब हो जाएगा? क्या मारिया वाकई अपने ही घर छोड़कर गुड़िया बाजी के घर चली जाएगी, या फिर मारिया आखिरकार नाज़रीन की चालों को समझकर उसका डटकर मुकाबला करेगी? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या नाज़रीन के बच्चे को वाकई कुछ हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या वो दोबारा भी सारा इल्ज़ाम मारिया के सर डाल देगी? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मारिया को सादिया के घर चले जाना चाहिए या फिर अपने घर में रहकर नाज़रीन का डटकर मुकाबला करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।